नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर एक बेहद महत्वपूर्ण खबर और सूचना के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। और वो महत्वपूर्ण खबर या सूचना क्या है? भारतीय युवाओं को लेकर या वर्तमान परिदृश्य को लेकर पश्चिमी मीडिया ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में पाया कि आज के भारतीय युवा जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी तानाशाही से, उनके द्वारा कहे गए वक्तव्यों से कहीं पीड़ित तो नहीं। क्या है पूरा मामला, उस पर नजर डालते हैं। तो देखें, क्या भारत सच में रिपब्लिक ऑफ अंकल्स है या भारत की सच्चाई? यह भारत की सच्चाई है कि भारत में जो बुजुर्ग लोग हैं, अंकल्स जो हैं, उनके द्वारा दिशा निर्देश किए जाते हैं और उन्हीं की पालना करता है युवा, या फिर यह सच्चाई है या पश्चिमी मीडिया का एक नैरेटिव है? वास्तव में है क्या? देखिए, आपने महसूस किया होगा, यह कहा भी जाता है कि भारत में संस्कृति, जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, वो अपने आप में एक श्रेष्ठ है और उसी का परिणाम है कि यहां संयुक्त परिवार दिखाई देते हैं। एकाकी परिवार का दौर प्रारंभ है, लेकिन उसमें भी माता पिता साथ रहते हैं। ये उसी संस्कृति का प्रभाव है। लेकिन क्या इस पश्चिमी मीडिया ने भारत के संदर्भ में कहा, उस पर विस्तृत बात करते हैं। यहां ध्यान रखें, देखिए, पश्चिमी मीडिया का एक नया एजेंडा सामने आया है। अब ये नया एजेंडा है वास्तविक या झूठ, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, सच्चाई तो जरूर है। क्या मामला कि देखिए, द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की रिपोर्ट के आधार पर भारत का कोई सिस्टम नहीं है। वो कहते हैं कि भारत में वास्तव में कोई सिस्टम है ही नहीं, और बल्कि अंकल मानसिकता चला रही है। यानी कि भारत को अंकल मानसिकता चला रही है। जो सीनियर्स है ना, उन्हीं के निर्देश के अनुसार लोग अपने जीवन को जीते, खुद से स्वतंत्र होकर कुछ सोचते ही नहीं है। यहां दावा किया जा रहा है कि 1.4 अरब की आबादी पर गिरोनोट्रिक यानी कि बुजुर्गों की तानाशाही की मानसिकता हावी है। इसको क्या कहते हैं? गिरोनोट्रिक यानी कि बुजुर्गों की तानाशाही। यानी कि अक्सर करके आपने देखा होगा कि किसी के घर में कोई भी व्यक्ति बच्चों को यह दिशा निर्देश देता मिलता है अक्सर करके कि मोबाइल में ही लगे रहना, अपने भविष्य के बारे में कुछ मत सोचना, हम जैसे संघर्ष किया और यहां तक पहुंचे कैसे किया, आपको भी वैसे ही करना चाहिए। तो वो अपने पुराने दिनों को उस पर थोपने का प्रयास करता है। जिन लक्ष्यों को अंकल्स पूरे नहीं कर पाते, गार्जियंस पूरे नहीं कर पाते, उन लक्ष्यों को थोप दिया जाता है बच्चों पर। क्या ये वास्तव में सत्य है? तो इस सर्वे में तो आया 1.4 बिलियन जो युवा हैं, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो बुजुर्गों की तानाशाही की मानसिकता के पीड़ित हैं। यहां बात आगे बढ़ाते हैं तो द इकोनॉमिक्स के 3 बड़े आरोप हैं भारतीय कल्चर पर, भारतीय संस्कृति पर। उन्होंने कहा, एंटी और पेपर लीक, जो ऐसे कि अभी पेपर लीक की घटना घटित हुई और जो 20 बच्चों की मृत्यु हुई, प्रशासनिक विफलता छिपाने के लिए युवाओं को चुप कराना और विद्रोही मानना, यह अंकल मानसिकता है। भारत में जैसे कि आपको पता, अभी हाल ही में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक अभिजीत दिपके के साथ कई संख्या में विद्यार्थी धरने पर बैठे हैं। वो जो धरने पर बैठे हैं वो एंटी और पेपर लीक को लेकर बैठे हैं, लेकिन उन पर क्या किया जाता है? उन्हें प्रशासनिक विफलता को छिपाया जाता है, किसी प्रकार से कोई जवाबदेही नहीं है, और युवाओं को चुप कराना और उन्हें विद्रोही मानना, ये सारी जो चीजें चल रही हैं, ये वास्तव में व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से सोचने की अनुमति, जीने की अनुमति देती नहीं है, क्योंकि ये रिपब्लिक ऑफ अंकल्स है, अंकल्स की
तानाशाही है। दूसरा उन्होंने कहा कॉर्पोरेट कल्चर। देखिए कॉर्पोरेट कल्चर में 70 घंटे काम युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और वर्क लाइफ बैलेंस को सिर्फ आलस कहना। कोई व्यक्ति दिन भर ज्यादा काम करता है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं जगता, तो उसको सुनने को मिल जाता है क्या आलस फैला रखा है। यानी कि उससे ये कहा जाता है, अपेक्षा की जाती है कि तुम्हारी उम्र में तो हम ये कर देते थे, हम वो करते थे, भले ही उन्होंने कुछ नहीं किया हो लेकिन आपको जरूर सुनाएंगे। और ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। तीसरा, संस्थानों और न्यायपालिका वयस्कों पर मॉरल पुलिसिंग करना, हॉस्टल कर्फ्यू और पाबंदियों को थोपना। देखिए पुलिसिंग करना, पुलिस कर्फ्यू, पुलिस जाती है रात को रोडों पर, व्यक्ति लोगों को घूमने की अनुमति नहीं है। हॉस्टल कर्फ्यू, हॉस्टल में भी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। हॉस्टल में एडमिशन का मतलब एक तरह से जेल में एडमिशन, और तमाम पाबंदियां उन पर थोप दी जाती हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में युवाओं की बात को, युवाओं के दर्द को भारत में समझा नहीं जा रहा? और क्या वास्तव में जो पश्चिमी मीडिया ने अभी जो सर्वे किया है कि भारत में कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, यहां पर कोई सिस्टम नहीं है काम करने का, यहां केवल अंकल मानसिकता है जिसके द्वारा बुजुर्ग लोग अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम देखें तो जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत की अगर मैं बात करूं तो डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, ये बात तो सत्य है। जो फैक्ट निकल के आते वो कभी झूठ नहीं बोलते। देखिए प्यू रिसर्च के अनुसार बड़ों का सम्मान करना सच्चा भारतीय होने की पहली शर्त है। अगर आप बड़ों का सम्मान नहीं करते तो आप भारतीय नहीं है। चाहे बड़े कुछ भी हो, कैसे भी हो, नालायक हैं, सही हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपको उनका सम्मान करना चाहिए, आपसे अपेक्षा की जाती। तो ये थोपना ही हो गया, आपको, आपके ऊपर, युवाओं के ऊपर मानसिकता को थोपना हो गया। दूसरा, संकट के समय विदेशी ऐप्स नहीं, यही परिवार और अंकल ढाल बनते हैं। अब ये भी सर्वे में आया कि जब संकट आता है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, बेरोजगारी का दौर आता है, तो निश्चित तौर पर ये परिवार और अंकल ही ढाल बनते हैं। जो तुम्हारे बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं की जमा पूंजी काम आती है, उन्हीं का आश्रय आपके लिए कार्य करता है। ये बात भी सत्य है। यहां पर 88%, 10 में से 9 भारतीय ऐसे हैं जिन्हें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह एक और बात मैं बता दूं आपको कि पश्चिमी मीडिया का दोहरा मापदंड। देखिए पश्चिमी मीडिया का एक दोहरा मापदंड है। वो कहते हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया फोन बैन। इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें कि 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। अब इस मामले को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसे प्रगतिशील और आधुनिक और वैज्ञानिक नीति कहा। वहीं अगर इसकी बात हम भारत में करें तो इंडिया में पेरेंट्स और अंकल्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि रूढ़िवादी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता है। यानी कि कोई कुछ कह देता है, कोई जानकारी बता देता है तो उससे कहते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। आजकल ये डायलॉग कहां से बोलने लगा, सोशल मीडिया से। उसको कटाक्ष करते हैं। यानी कि अगर आपके बाल सफेद हैं, आपके बाल सफेद हैं तो आपको उम्र दराज और अनुभवी माना जाता है और आपकी बात को तवज्जो दी जाती है। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है और आप कहीं बैठकर कोई बात कहते हो तो आपकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि आपकी उम्र कम है, आपको तजुर्बा नहीं है। तो भारत में तजुर्बे को ज्यादा महत्वता दी जाती है, भले ही वो तजुर्बा वास्तविक रूप में उस क्षेत्र का है या उस फील्ड का है या नहीं। आपके कॉलेज स्कूल के जो ऑनर्स हैं, मालिक हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो इस बात के ईगो में कि हम मालिक हैं, आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन वो आपको दिशा निर्देश देते ही रहेंगे। आप कितना भी प्रयास करो, आपके प्रयासों की कभी सराहना नहीं होगी। ठीक है। तो ये दोहरा मापदंड है। डिजिटल एडिक्शन एक वैश्विक सच है, केवल पश्चिम का विशेषाधिकार नहीं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो डिजिटल एडिक्शन एक वैश्विक सच है, केवल पश्चिम का विशेषाधिकार नहीं है। यहां और बात करूंगा आपसे
सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, एक पहलू पर हमने बात की कि भारत में ऐसी स्थितियां हैं कि बुजुर्गों के द्वारा, वृद्धों के द्वारा, अंकल्स के द्वारा युवाओं की बात को दबाया जाता है। दूसरा पहलू क्या है कि युवाओं की असली घुटन क्या है। देखिए, सलाह और वीटो पावर। अब यह सलाह के मामले में अगर बात करें तो ध्यान रखें, समस्या बड़ों के अनुभवों या सलाह से नहीं, समस्या बड़ों के अनुभव या सलाह से नहीं है। वीटो पावर समस्या तब है जब सलाह वीटो पावर या तानाशाही बन जाती है। समझ में आई बात? नहीं आई? अगर आपको कोई सलाह दी जाती है, देखिए सलाह जो एडवाइस है और जो वीटो पावर है, एडवाइस समस्या बड़ों के अनुभवों या सलाह से नहीं है कि बड़े अनुभव देते हैं, अपनी सलाह देते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुद्दा, प्रॉब्लम कहां आती है कि समस्या तब है जब सलाह वीटो पावर या तानाशाही बन जाती है कि मैंने तेरे को ऐसा कहा, ऐसा ही करना चाहिए, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। प्रॉब्लम यह है, करियर हो, शादी हो, निजी जिंदगी में संस्थागत तानाशाही बदलाव की मांग करती है और इसके लिए आपको बुजुर्गों की बात माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो लोग आपके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, आपको मनवा देंगे, आपको स्वतंत्र जीने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। यह सिक्के का एक दूसरा पहलू है जो सच भी है। हम बात करें आगे, 21वीं सदी की आकांक्षाएं क्या है कि परंपराएं हैं, कुछ ट्रेडिशन है, कुछ आधुनिकता है, मॉडर्निटी है। यह जो अंकल बनाम यूथ की लड़ाई नहीं बल्कि परंपरा और आधुनिकता के बीच का संक्रमण काल है। वर्तमान में जो भारत का जो युवा या भारत का जो दौर चल रहा है, एक संक्रमण काल का दौर है। इस दौर में यहां कोई अंकल बनाम यूथ का युद्ध नहीं है, ये एक संक्रमण काल का दौर है कि यहां से आने वाले समय में अब जो यूथ होगा उसकी बात प्रभावी रहेगी। अब कैसे रहेगी, कैसे नहीं रहेगी, वो अलग बात है। तो एक संक्रमण काल का दौर है दोनों युगों के बीच, दोनों कालों के बीच। चालाक विदेशी नैरेटिव जो है से भारत की सभ्यता का अपमान अस्वीकार्य है। अब अगर इस बात को पश्चिमी लोग कहते हैं कि नहीं भारत में तानाशाही, देखिए भारत में एक बात यह भी सही है कि जब कभी कोई भी युवा, कोई भी यूथ परेशान होता है और निश्चित तौर पर वो अपने सीनियर्स से, अपने बुजुर्गों से अगर कोई सलाह लेता है तो उसे सलाह जो देते हैं वो सही देते हैं और जो मदद करते हैं वो घर के बुजुर्ग लोग ही, माँ बाप, आपके दादा दादी, आपके परिवारजन लोग ही आपकी सहायता विपरीत परिस्थितियों में करते हैं। बात सत्य है। तो ये जो चालाक विदेशी नैरेटिव से भारत की सभ्यता का अपमान अस्वीकार्य है, हम स्वीकार नहीं करते। विदेशों में आपने देखा होगा पति पत्नी एक साथ नहीं रहते, पति 1 साल 2 साल किसी महिला के साथ रह ले एक व्यक्ति, वही बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति का जीवन न जाने कितनी बार शादी हो जाती है और उसी का एक प्लस पॉइंट भारत में कि एक बार गठबंधन हो गया तो वो गठबंधन 7 जन्म तक चलने की बात करता है। तो ये भारतीय संस्कृति ऐसी बात नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, सही है। संस्थानों का युवाओं की स्वतंत्रता, अधिकार और डिग्निटी यानी कि गरिमा का सम्मान करना सीखना होगा। अगर हमें इस जो नैरेटिव इन्होंने अभी पेश किया है पश्चिमी मीडिया ने, इससे बचना है तो यानी कि हमें हमारे युवाओं का, यूथ का रेस्पेक्ट करना होगा, सम्मान करना होगा। अदरवाइज वो हमें बदल सकते हैं, हमारी सोच को बदल सकते हैं। युवा जो अंकल फिलॉसफी है उसे बदलने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और अगर उन्होंने, अंकल फिलॉसफी ने यूथ फिलॉसफी का रेस्पेक्ट नहीं किया तो हो सकता है कई स्थितियां बदल जाएं। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं अभिजीत दिपके यूथ हैं और वो धरने पर बैठे हैं नीट पेपर लीक को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार के जितने भी बुजुर्ग जो अंकल्स हैं, वो उनको अंकल्स ही कहेंगे, उनके दिमाग पर या उनके दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा कि आखिर उनसे बात की जाए। सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या स्थिति रहेगी अगर ये स्थिति बनी, बिगड़ी तो क्या होगा भारत का? ये अपने आप में एक सोचने का बहुत बड़ा विषय और बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हमें और तुम्हें सोचना होगा। यानी कि हमें यूथ को
तवज्जो देनी पड़ेगी, हमें युवाओं को उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर अनदेखा किया तो स्थितियां बद से बदतर हो सकती है। ये जो महत्वपूर्ण बात है ये अपने आप में बड़ी रोचक है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ते रहें राजनीति मंथन चैनल के साथ। तब तक के लिए दे मुझे विदा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।